दोस्तों पेश है लाशों के सौदागर। ये एक और चित्र है दोस्तों। सारे जंगल में बुरी तरह हलचल मची हुई थी। इसका कारण थी वह उड़ने वाली खतरनाक स्त्री जो सादा मकाम में मुँह छुपाए और जंगलियों पर हैंटर बरसाती हुई उन्हें गुलाम बनाने के विवश करती। उसका लंबा कद कसा हुआ बदन, कमर में 2 रिवॉल्वर, हाथ में हंटर, वह बेरहमी से जंगल परसों को मारती। तभी उसे रबर की झिल्ली में मुंह छिपाए साथी प्रकट होते हैं और जंगलियों को एक जंजीर में बांध जाते हैं। जानवर की तरह हाँक के ले जाते हैं। स्त्री हाहाकार करते हुए रह जाती है और कोई विरोध करता है तो उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। रेत के टीले पर हाय साला नखरे दिखा रहा है, चल रहा है, ये जुल्म है और जुल्म हमारी आदत है। यह है मातू का कबीला। उड़ने वाली डायन, बचाओ बचाओ, भागो, वह रही। और भागकर कहाँ जाओगे गंदे लोगों? भाग रहा था पाजी। नहीं, मत मारो, मार्कनी। यस मैडम। इस कबीले में 18 ठिकटे व्यक्तियों को बांध कर ले आओ। विरोध करे उसकी झोपड़ी में आग लगा दो, परिवार को गोलियों से भून डालो। यस मैडम। मैं चलती हूँ मरकनी विदा। मैं चली मरकनी विदा और जंगल से दूर जंगल में इन हरामजादों को पिंजरे में डाल दो, अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। वहीं बंगले पर एक कमरे में चाय ठंडी हो रही है। मॉस्को चाय दोबारा बना कर ला आ सकती है डियर, मगर नक्शा दोबारा नहीं बन सकता। ऐसे नक्शों में क्या है, अब यह हमारा काम अच्छा चल रहा है, गुलामों की कमी नहीं। यह नक्शा बादल गुप्त गुफा तक जाता है, वहीं कहीं खजाने का नक्शा भी है। बादल जंगल का राजा कहलाता है, उससे अधिक शक्तिशाली इस जंगल में दूसरा नहीं हूँ। क्या मैं नहीं? शायद नहीं। यह मेरा अपमान है मॉस्को। मेरी शक्तियाँ अपमान करते हो मान है। मैं किसी बादल को मच्छर की तरह चुटकियों में मसल देती थी। तो फिर आजमाते हैं, क्या मतलब? तुम इस नक्शे के बादल की गुफा को आसानी तक पहुंच सकती हो। तुम बादल को पकड़ लाओ, $5000 और न्यूयॉर्क तक का किराया मुफ्त दूंगा। और लो नक्शा। बस समझो, आ गया बादल। बाहर हफ्सी आ गई। दरअसल गुलामों को व्यापारी और जंगल शिकारी गुलामों को शहर द्वारा बेच कर यहाँ अपने खजाने भर रहे थे। वहीं जंगलियों को कटरा बनाकर बकरे या गाय के बूढ़े बछड़े के समान पेड़ों से बांध देते हैं और शेर, चीता, भालू अपना शिकार समझकर उन पर झपटता है और बासकों के साथी उसे मार डालते हैं, अन्यथा पकड़ लेते हैं। पकड़ा हुआ जानवर चिड़ियाघरों के ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। मरे हुए जानवरों की खाल कम कीमत नहीं होती। मरे हुए और जीवित दोनों से खूब पैसा कमा रहे थे। जंगली इस प्रकार बसमक मारे जा रहे थे, उनकी संख्या घटती जा रही है। उधर बादल कोई मुझे पुकार रहा है, देखना चाहिए। किसने पुकारा मुझे? हम लुट गए, बर्बाद हो गई, हमें बचाओ राजकुमार। क्या हुआ? और बताया। ये
शिकायत चीका कबीले वाले ने भी की थी। हमें मिटने से बचा लो बादल। तुम सब जाओ, मैं उस डायन को देखता हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जैसी हुलिया जंगली स्त्रियों ने बताया है, वह तो नकाब में कोई पुरुष भी हो सकता है। कुछ भी हो, उसे पकड़ना ही होगा। और उधर मदाम गुफा के पास, मदाम गुफा के पास शायद यही है मच्छर बादल की गुफा। देखती हूँ, अब अंदर तुम दोनों भी आओ। बचना नहीं चाहिए, उसे भूनते ही भूनेंगे। कुत्ता डर के मारे भाग गया। और अब मदाम पता नहीं अब कब तक वापस लौटे। लंबी प्रतीक्षा की जा सकती। तभी बादल को एक लंगूर मित्र चिंपू उस पर हमला कर देता है। अब जाने नहीं दूंगा। अरे अरे, लंगूर ने हमला कर दिया। मेरा कमर पर पिस्तौल है, आदमी जैसे कपड़े पहना है। अजीब है, यह लंगूर कमाल का भी है। इसे पकड़ लो, जाल फेंक दो, बच के न जाने पाए। और पैंट सूट धारी लंगूर को जाल में फंसा लिया। साले को पिंजरे में शकल बिगाड़ दी। अब बोल बच्चू, की। और उधर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर जंगली के बंगले पर क्या हुआ टैम? तुम मरा गिरा माल भेजता है। मिस्टर बॉस को पैसा एक कम नहीं करता। पैसे में कम नहीं होगा। इनमें कोई गुलाम पसंद है? नहीं, एकदम नहीं। साला सब फटीचर। अपन बॉडी गार्ड के लिए इन पिल्लों का क्या करेगा? शेर चाहिए, शेर। ये लूमड़ अपना रिलैक्स से मरवा देगा। रिलैक्स बड़ा गुंडा है, फाइटर के साथ साथ बक्सर भी है। हेलो डार्लिंग। लो डियर, रिक आ गई। हेलो रिक। हेलो डियर रिक। हेलो मार्शल। अब तुम कब आया इधर? प्रातः ही। लेकिन तुम रोता सब कायर को मारल। रोएगा नहीं तो क्या गीत गाएगा? पिछला गुलाम ले गया था, रिलैक्स ने उसे भुर्ता बना दिया। मैं अब क्या? ओह, तुमने कुछ सोचा वास्को? ये अब सोचेगा जब मार्शल मर जाएगा। तुम हंसती हो रिक। अपन पैसे वाला दिल का एकदम बुज़दिल होता है। तुम हमारी बॉडीगार्ड बन जाओ रिक, जो चाहे दूंगा। ये पिल्ले नहीं चाहिए। मिलेगा। बादल मिला रिक। ठीक है, लेकिन एक पैंट सूट पहनने वाला लंगूर लाई हूँ। शायद बादल अच्छे पैसे दे जाएगा। बन गया काम। पागल है, क्या हुआ? बादल, मिस्टर मार्शल का अंग कैसा रहेगा? ठीक है, आप कहते हैं तो जंगल में सबसे शक्तिशाली नहीं तो मिस्टर मार्शल मिल जाएगा हमको अंगरक्षक, लेकिन माल ज़्यादा लगेगा। दूंगा, लेकिन चूहा नहीं चाहिए। और बदले में छत पर बैठा बादल सब बातें सुन रहा था। तो यहाँ बिना पकड़े ही मेरा सौदा हो गया। जीते जी रहो बागड़ बिल्लो। और भीतर कक्ष की बातें चल रही थी। कल एक अरबी ट्रक की 100 गुलाम खरीदने आ रहा है। पिंजरे वाली गाड़ियाँ तैयार रखो। यानी कि पूरे गुलाम बिक गए। अच्छा हुआ। रेडसन एंड रेड, यहाँ से टेलीग्राम आया है कि 3 शेर और 2 भेड़िए, 1 जिराफ, 5 काले हिरन, 1 चीता, 1 रीछ, 15
दिनों के चाहिए। 50,000 का ड्राफ्ट एडवांस भेजा है। हम पर पैसे लुटाता है। देखता हूँ बच्चों तुम क्या करती हो अब। चिंपू, अबे यहाँ तो पाजियों ने कैद में है। ये ले बेटा बनारस वाला। हाय, जल्दी कर बागड़ू, कहाँ फंस गया चिलम चारों में। भागो, ले गया। और शोर आने पर गार्ड चीखता है। क्या है, क्यों चीख रही हो? लंगूर गायब है, किसी ने मुझे पीछे से हमला किया। नालायक, शक्ल नहीं देख की थी क्या? बता ना कि पीछे से वार किया कौन हो सकता है वह? दूसरे दिन, अपना माल संभाल लो सेठ। उड़ने वाली कयामत, सब ठीक है। तुम्हारा आदमी हमको जंगल की सरहद तक छोड़ कर आएगा। मार्कनी तुमको एकदम सरहद तक छोड़ देगा। शुक्रिया। सहसा ये एक तरफ से आगे बड़े वाले पेड़ पर कूदता है। अपने बाप से तो मिलते जाओ। ढिशूं ढिशूं ढिशूं, आह मार डाला। और पीछे गार्ड की जो सहायता के लिए लपके वह लंगूर ने हमला कर दिया। हमसे मिल लो रा गऊ। और मौका पाकर बादल ने एक पिंजरे के लोहे का डंडा देकर तोड़ डाला और जंजीर में बंधे जंगलियों को उसी दशा में अरबों पर गार्डों पर मकोनी के साथियों पर टूट पड़े। और दृश्य बदल जाता है। बस मार ही मार, ढिशूं ढिशूं। देखते ही देखते सबको मार दिया जाता है। सीधे अपने कबीले में भाग जाओ। दुश्मन के आदमी उनका मुकाबला करो। आदमी हैं उनका मुकाबला करो। कोई गुलाम नहीं बनेगा। आप जंगल के देवता है बादल, हम वही करेंगे जो आपकी आज्ञा होगी। अब तक नहीं लौटे मार्कनी, सवेरा होने वाला है। लो, सवेरा हो भी गया। मुझे कुछ दाल में काला लगता है। मुझे भी चलो चल कर देखते हैं। मार्शल और जलांगू, बेकार में उनकी नींद क्यों खराब करती हो? अरे ये गाड़ियाँ लो। हाँ, खाली हैं। और ये चील कौए मंडरा रहे हैं। ज़रूर, जल्दी कर देखो। दोनों पास पहुँचते लाशों को देखते हैं। अरे ये तो अरब और उसके साथी हैं। बाप रे, ये अरीम मार्कनी की लाश। ये निशान कैसे? समझ गया? क्या समझ गए? यही है कार्य बादल का है, लंगूर उसी का है। और कहीं गुलामों को छुड़ा कर ले गया। ऐसा नहीं हो सकता। उधर बासु के बंगले में, ए भाई सोने वाले गंभीर, देख मैं आया हूँ। कौन है? पहचाना नहीं पाओगे पुत्र, उठकर मुँह दो। लेकिन बादल, ओह, मेरा नाम बादल है। हाँ, वही बादल जिसने कि मृत वश को लगा रखा था। लेकिन तुम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचे? मॉस्को और रीक का है। ओ गॉड, अब तुम आम खाने से मतबल है या गिनने से? लेकिन वास्को, उसकी व्यवस्था भी करता हूँ। एक कागज़ पर लिखो कि मैं बादल को अंगरक्षक बना लेकर जा रहा हूँ। लिख दिया। आगे बोलो। लिखो कि तुम्हारे जूते में दम है तो मार्शल से पैसा वसूल लो। मरवाओगे उल्लू क्या पट्टा, लेकिन लिखो वरना ये गोरों जिन मुझे मार डालेगा। और पत्थर रखकर वह बाहर जाती है। मार्शल कहीं नहीं मिला। बंगले में तो तुम्हारे हाथ ये क्या है वास्को? और मार्शल ने लिखा पत्थर, यह लो,
यह सब पता चल जाएगा। वास्को रिक, मैं बादल को अंगरक्षक बना कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे जूते में दम है तो मार्शल से पैसा वसूल लो। मार्शल, मार्शल हरामजादे, तेरी की इतनी हिम्मत पिद्दी मार्सो की नहीं, उससे बलिष्ठ और शक्ति ऊंचे बादल की है। यह हमारा अपमान है। फिर हमें शहर चलेंगे और मार्शल को बताएंगे कि हम क्या है। सोच में भी यही रहा था, लेकिन चुप क्यों हो गई? क्या तुम इन कपड़ों में शहर जाओगी? नहीं, मैं शहरी बनकर चलूंगी, शर्ट स्कर्ट में और नगर में। टैक्सी, आखिर हम न्यूयॉर्क आ गई। आए तो मार्शल की खाल लेने हैं, बाद में रेडसन से भी मिल लिया जाएगा। मार्शल, उस मच्छर की तरह मसल दूंगी। यह शहर है जहाँ जंगल का कानून नहीं चलता। पग पग पर बचाव करना होगा। टैक्सी रुको, शायद फ़ोन कर लो। मार्शल, सुबह तुम्हारे माँ बाप न्यूयॉर्क में गए हैं। हेलो मार्शल, क्या कहा? किसी होटल में गए? और वह जंगली? हाँ, वह उल्लू के पट्टे बादल साहब की बात कर रहा है। क्या कहा? वह भी साथ है। ठीक है, ओके। तुम्हारा बॉस मार्शल आए तो कहना उसका बाप वास्को न्यूयॉर्क में आया है। कुछ पता लगा? वे दोनों होटल सीरिक में हैं। कितना चरित्रहीन है ये पिद्दा सा मार्शल आदमी। पैसे के बल पर क्या नहीं खरीद लेता। और फिर बादल जमकर खाने लगा। मार्शल, यह तो रहा लड़कियों के मज़ा ले रहा है, मगर बादल का है। मैं अभी पहचानती हूँ उसे। तभी वहाँ एक सांड सा लंबा चौड़ा गुंडा और 2 चमचे आ गई। बादल वास को देखा नहीं पाता और खाने पर टूटा हुआ था। उस मेज पर 3-4 दर्जन केले और तरबूज, सेब, अन्य फल रखे थे। अरे बाप रे रोलेक्स, तुम काँप क्यों रहे हो मार्शल? यह मैं बताता हूँ। पिद्दी क्या बताएगा? पहला इनाम ढिशू। हाय, मर डाला, बचाओ। ए भाई, धींगा मस्ती मार धर पीट क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारा बाप नहीं, क्या कहते कुत्ते, लगता है तेरी मौत आई है। ले संभाल। बाप पर थोड़ा घुसा घुमा, परंतु वह बादल था। एक ही हाथ में घूसा बचाया और दूसरा हाथ घूसा रोलेक्स के नाक पर इतनी सदा हुआ मारा कि रोलेक्स की चीख पूरे हाल में गूंज गई और रोलेक्स के नाक से खून निकला और घूसे रख दिए बादल ने। पकड़ लो, बचकर न जाने पाई। लेकिन फिर पेटू, वाह घूसा। शाबाश मेरे जंगल के शेर, यही बादल है। तो फिर आगे बढ़ती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, फैसला हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं मदाम, जरा उसकी शक्ति देख लो। तभी रोलेक्स खड़ा हो गया। उसका हाथ में चाकू था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मार्शल का अंगरक्षक हूँ। तड़ाक, और साथ में तैरता हुआ बादल उछल कर रोलेक्स के चेलों पर टूट पड़ा। आज के बाद दादागिरी समाप्त। मज़ा आ गया। तुम वाकई शेर हो बादल। तुमने उसे गाड़ी में क्यों जाने दिया मास्को? हम मार्शल से पैसा लेना है इसलिए। और मार्शल के कमरे में सो रहा था। सहसा एक कार उसके बंगले के सामने आकर रुकी। पूरी तरह सन्नाटा है। लगता है सब सो रही हैं और अच्छा मौका है, नहीं मिलेगा मित्रों।
मार्शल बादल को आसानी से दबोच लेना और वे दरवाजे के पेच खोलकर आवाज़ अलग कर देते हैं। क्यों भी आरामजादी, अट्ठे घंटे आराम से सो रहा है, आंखें खोल, देख तेरा चार चार बाप आए हैं। चाकू, कौन हो तुम? मास्को और मैडम रीक के साथी। जो चैलेंज तुम देकर आए हो जंगल में पूरा करने आए हैं, लेकिन इससे पहले बताओ बादल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मामाओं, संभालो बांझे का वजन। और फिर घुसा ढिशूं। अब मत मारो हमें, हम मास्को मैडम रीक ने भेजा है। नमस्ते मिस्टर जंगली जानवर और गुलाम शिकार बास्को। तुम बादल, तुम्हारे ये चारों चमचे तुम्हारे लिए मुझे यहाँ लाने के लिए भेजा था। एक दम फुर्सत कमज़ोर निकली। सोचो क्यों समय आ गया, तुम्हें अपने दर्शन दे दूं। चला आया, लेकिन अब याद किया जंगल का राजा। क्यों याद किया है जंगल के राजा को? आए हो तो बचकर नहीं जा पाओगे। अच्छा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब तुम्हें हम मारने में आसानी होगी। तुम्हें गुफा वाला खजाना प्राप्त कर लेंगे, परंतु उससे पहले जिंदा रहने दूंगा तब ना। और राम पास खड़िया रीक आश्चर्य से देख रही थी कि बास को ताली पीट रहा था और तड़का लगा रहा था। तभी बादल अपनी कमर से एक खंजर निकाल लेता है और उसने आदमखोर चीती को मार डाला। अब तेरी बारी है बास को। आज के बाद तू कभी जंगल की जानवरों का शिकार करने की गुलाम बनाने को जीवित नहीं बचेगा। उससे पहले मुझसे निमट, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं औरतों से नहीं लड़ता। यह क्यों नहीं कहता? काया डरता है मुझसे। ऐसा है तो कर ले फैसला डिशू। और बादल ने रीक को उठाकर जमीन पर पटक दिया और जमीन पर कुदाल पड़ी थी उसके शरीर में लगी। बास को एक तरह भागता है। तुम कहाँ जा रहे हो सूर के बच्चे, गुलामों के तेरे डिशू। और फिर कटार निकाल कर उसके पेट में घुसेड़ देता है। समाप्त दोस्तों।